नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, अराजकता, बहुत सारी चीज़ें जो ये नए नए शब्द हैं, ये बिल्कुल नहीं है। आज आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन ये मैं एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ, बहुत बड़ा खुलासा। सन 1958 में जब प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उनके संसद में एक सांसद हुआ करते थे गोपालन। उन्होंने कहा था कि जो चीज़ें आप आम जनता से लेते हैं वह उधार माना जाता है, जो चीज़ें आप देते हैं वह खैरात माना जा रहा है। और अगर डायरेक्ट आम जनता को आप ये कहते हैं कि मैं रुपया बांटता हूँ, लोगों को पैसा देता हूँ, तो आम जनता उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। आम जनता ये चाहती है कि उसको खैरात मिले अधिकार के रूप में। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले कई चुनाव में मोदी सरकार को बहुमत प्राप्त हुआ, वोट मिला, और आरोप यह लगता रहा कि ईवीएम की सेटिंग है, हेरा फेरी है, मोदी सरकार ये करती है, वो करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। देश की तमाम महिलाएं मोदी सरकार को वोट देती है। वो क्यों देती है वह भी मैं आपको बता रहा हूँ। 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, ये जो राशन का मिल रहा है सरकार के तरफ से, यह राशन से परिवार नहीं चलता है। परिवार जैसे पहले चलता था वैसा ही चल रहा है, और परिवार के गार्जियन का खर्चा उतना ही है। फिर ये 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं कहाँ जा रहा है? ये तमाम चावल और गेहूं इकट्ठा होता है घरों में, और छोटे छोटे पैकार के हाथ ये बेच देती है महिलाएं, और इनके अलग से थोड़े बहुत पैसे का इंतजाम हो जाता है। न घर का गार्जियन जान पाता है, न सरकार जान पाती है, और जेब भरा हुआ रहता है, और खुश होकर हमारी देश की महिलाएं मोदी सरकार को वोट करती है। दूसरी बात है ये, देश की जनसंख्या बढ़ती गई, सरकार ने नौकरी तो बढ़ाया नहीं, और नौकरी के अलावा युवाओं के साथ सरकार कहीं खड़ी नहीं नजर आई। जैसे उसमें व्यापार में या कोई और स्टार्टअप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहां सरकार खड़ी नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी ये सब हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, 2014 से पहले क्या इतने यूट्यूब चैनल थे, इतने पत्रकार थे जो थोड़ा बहुत अपना कंटेंट्स बनाकर, वीडियो बनाकर थोड़ी बहुत कमाई कर लें? ये अब हो रहा है। इनडायरेक्टली युवाओं को कहीं न कहीं से रोजगार मिला है। क्या पहले सीएसपी सेंटर हुआ करता था, जो आधार कार्ड से अंगूठा लगा के जो है पैसे निकाले जाते हैं, और बाकी और भी चीज़ें, युवाओं को रास्ते मिले, वो रोजगार में लग गए, पैसा आया, और पैसा जब आया तो महंगाई समझ नहीं आई। आप ईस्वी सन के हिसाब से महंगाई बता रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि 2014 में गैस की कीमत ये थी, अब इतनी है, पेट्रोल की कीमत ये थी, अब इतनी है। लेकिन कभी आपने यह ध्यान नहीं दिया कि 2014 में आपकी कमाई कितनी थी? 2014 में 13 में आपकी कमाई ना के बराबर थी। कभी आपने ज़मीन की कीमत समझने की कोशिश नहीं की है? दिल्ली के कनॉट प्लेस की ज़मीन की कीमत और उत्तर प्रदेश के किसी खेतिहर ज़मीन की कीमत क्या एक जैसी हो सकती है? जबकि ज़मीन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो जाहिर सी बात है, ज़मीन की कीमत नहीं होती है, मौके की कीमत होती है। दिल्ली में मौका ज़्यादा है, उस ज़मीन से कमाई ज़्यादा होगी, और यूपी के बंजर इलाके में जहाँ खेती होती है, वहाँ के इलाके में कमाई उतनी नहीं होगी, इसलिए वहाँ की ज़मीन सस्ती है। ठीक उसी प्रकार महंगाई तब आपको नज़र आती है जब आपकी कमाई ना हो। जब कमाई हो तो महंगाई नज़र नहीं आती है। देश की आम जनता मजबूत धीरे धीरे हुई है, अपना घर मकान बनाया, सरकार अपना पीठ थपथपा लेती है कि हमने विकास किया। किसी के मकान बनाने में सरकार का क्या सहयोग है? वो अपना मकान अपनी कमाई से बना रहा है, लेकिन सरकार कहती है कि हमने विकास किया है। सरकार केवल मौके खोलती है, मौके देती है, आम जनता उस मौके का फ़ायदा उठाता है। और रही बात ये, जब आम जनता को मौका नहीं मिलता, जैसे कि नौकरियों की लाइन लग जाती है
लाख युवा इकट्ठे हो गए और 1000 की सिलेक्शन हुआ, 1000 की भर्तियां हुई, तो बाकी 99,000 तो गालियां देंगे ही देंगे। इस तरह के हालात बने, सरकार के द्वारा मिसमैनेजमेंट किया गया है। ले देकर मैं आपको कह सकता हूं कि आम जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए मोदी सरकार बनी हुई है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।